नमस्कार दोस्तों, मेरे YouTube चैनल पे आपका स्वागत है। इस वीडियो लेक्चर में मैं आपके पास और एक क्वेश्चन लाया हूँ जेईई का, ओके, और उस क्वेश्चन का हम डिस्कशन करेंगे। ए बॉल ऑफ मास 0.5 kg, देखिए ये एक बॉल है और उसकी मास क्या है 0.5 kg इज अटैच्ड टू द एंड ऑफ ए स्ट्रिंग हैविंग लेंथ L व्हिच इज 0.5 मीटर। देखिए ये एक स्ट्रिंग है और ये जो स्ट्रिंग के साथ वो मास अटैच हुआ है और जो स्ट्रिंग का लेंथ क्या है 0.5 मीटर। स्ट्रिंग का लेंथ क्या है 0.5 मीटर। The ball is rotated on a horizontal circular path above vertical axis। अभी हम क्या कर रहे हैं, ये जो बॉल है वो क्या कर रहे हैं, रोटेट हो रहा है इस एक्सिस के थ्रू ये बॉल क्या हो रहा है, रोटेट हो रहा है। ऐसे ये एक एक्सिस है, ये आपका एक एक्सिस है, तो उस एक्सिस के थ्रू आपका बॉल क्या हो रहा है, रोटेट हो रहा है। ओके, किस पाथ में, एक सर्कुलर पाथ में रोटेट हो रहा है। The maximum tension that the string can bear is 324 न्यूटन। तो ये जो टेंशन, जो स्ट्रिंग में एक टेंशन डेवलप होगा, ओके, मैं उसके डिस्क्राइब करूंगा। तो मैं पहले उस क्वेश्चन को पढ़ता हूं। The maximum tension that the string can bear is 324 न्यूटन। तो जो स्ट्रिंग में जो मैक्सिमम टेंशन होगा वो कितना होगा, 324 न्यूटन। ओके, मतलब इतना टेंशन वो सस्टेन कर सकता है स्ट्रिंग, अदरवाइज उसके बाद वो क्या हो जाएगा, टूट जाएगा, यानी जो स्ट्रिंग होगा ब्रेक हो जाएगा। द मैक्सिमम पॉसिबल वैल्यू ऑफ एंगुलर वेलोसिटी ऑफ बॉल, तो पूछा है, तो इस बॉल आपका सर्कुलर पाथ में मूव कर रहा है, तो सर्कुलर पाथ में उसकी पॉसिबल मैक्सिमम वैल्यू, एंगुलर वेलोसिटी की पॉसिबल मैक्सिमम वैल्यू क्या होगा, इस क्वेश्चन का प्रश्न है। ओके, इस क्वेश्चन का हम क्या करना है, ढूंढना है। तो हमको क्या ढूंढना है, जो ओमेगा होगा उसकी मैक्सिमम पॉसिबल वैल्यू कितना हो सकता है, हम उसको डिटरमाइन करेंगे। तो इसलिए जो इंफॉर्मेशन है तो मैं उसको पहले लिख देता हूं, ये इसको हमको ढूंढना है। और टेंशन का जो मैक्सिमम वैल्यू कितना है 324 न्यूटन, ये होता है टेंशन का मैक्सिमम वैल्यू। और जो लेंथ होता है कितना होता है स्ट्रिंग का 0.5 मीटर। और मास क्या होता है, जो मास होता है वो कितना होता है 0.5 केजी, 0.5 केजी। तो ये होता है इंफॉर्मेशन और हम उसकी डिस्क्रिप्शन करते हैं। ओके, मतलब उसकी एक्सप्लेनेशन करते हैं। तो पहले मैं इसको इरेज कर लेता हूं। ये जो बॉब होता है, ओके, इस जो बॉब होता है तो उसकी मास क्या है, m है। उसकी मास क्या है, m है। तो ऑब्वियसली उसको ग्रेविटी तो रहेगी, ग्रेविटी वर्टिकल डाउनवर्ड डायरेक्शन में रहेगी, वर्टिकल डाउनवर्ड डायरेक्शन में क्या रहेगी, ग्रेविटी, जिसकी परिमाण को क्या होगा mg। और उसके साथ साथ क्या होगा, ये जो बॉब आपका सर्कुलर पाथ में मूव कर रहा है, क्योंकि ऑलरेडी क्वेश्चन में दे रखा है उसकी ट्रैजेक्टोरी क्या है, एक सर्कल है। ओके, और ये जो एक सर्कल पे वो मूव कर रहा है, यानी कि आपका सर्कल हॉरिजॉन्टल है, ऐसे मूव कर रहा है, ऐसे मूव कर रहा है। अगर ऐसे मूव कर रहा है, ये आपका क्या हो जाएगा, ये उसकी सेंटर होगा, ये उसकी सेंटर होगा। और उस सेंटर से कुछ डिस्टेंस दूरी पर, ओके, आपका मास m क्या करेगा, रोटेट करेगा। अभी क्वेश्चन में पूछा है कि जो स्ट्रिंग है उसकी लेंथ, ये जो स्ट्रिंग है उसकी लेंथ, वो लेंथ हमको दे रखा है। तो लेंथ क्या है 0.5 मीटर, मास भी दे रखा है, हमको ओमेगा की मैक्सिमम वैल्यू यानी कि जो फ्रीक्वेंसी है उसकी मैक्सिमम वैल्यू ढूंढना है। तो ये आपका मास m है। ओके, और ये अगर सर्कुलर पाथ में मूव करता है, ओके, उसको फोर्स की जरूरत पड़ेगी, क्योंकि उसकी दो ही एक्सेलरेशन होगा, सॉरी उसकी जो एक्सेलरेशन होगा, क्योंकि जो ओमेगा होगा वो यूनिफॉर्म है। ओके, जो क्वेश्चन में दे रखा है या नहीं दे रखा है मुझे पता नहीं, परंतु जो ओमेगा की वैल्यू पूछा है इसका मतलब वो आपका यूनिफॉर्म एंगुलर वेलोसिटी के साथ मूव कर रहा है। ओके, तो अगर यूनिफॉर्म एंगुलर वेलोसिटी के साथ मूव कर रहा है आपका ऑब्जेक्ट, तो उसकी एक ही एक्सेलरेशन रहेगी, वो क्या रहेगी, जो एक्सेलरेशन उसकी रहेगी वो सेंटर की तरफ रहेगी, जिसको हम सेंट्रीपेटल एक्सेलरेशन बोलते हैं। तो किस दिशा में रहेगी, सेंटर की तरफ रहेगी एक्सेलरेशन। तो उस सेंटर की तरफ एक्सेलरेशन रहेगी उसके, और जो सेंटर की तरफ एक्सेलरेशन रहेगी तो हमको क्या करना चाहिए, जो सेंटर होगा ये हमारा एक एक्सिस होगा। ओके, यानी कि ये हमारा एक एक्सिस होगा और दूसरा वाला ये हमारा एक्सिस होगा। तो इसका जो फोर्स है वो mg किस दिशा में, वर्टिकल डाउनवर्ड। और उस वो जो टेंशन होगा, टेंशन हमको क्या देगा, रिएक्शन फोर्स देगा, क्योंकि जब ऑब्जेक्ट को फोर्स मिल रहा है तो टेंशन क्या देगा, रिएक्शन फोर्स देगा। किसको, इस ऑब्जेक्ट को, किस दिशा में, इस दिशा में। तो वो टेंशन सपोज T है, क्या है, T है, यानी कि T आपको फोर्स मिल रहा है।
तो ये एंगल सपोज आपका थीटा है, क्या है, थीटा है। तो अगर ये आपका थीटा है, अगर ये थीटा है तो ये एंगल भी क्या होगा, थीटा होगा, ठीक है। और ये थीटा है तो ये भी क्या होगा, थीटा होगा। तो इसकी जो कंपोनेंट रहेगी इस डायरेक्शन में वो क्या रहेगी, t cos थीटा रहेगी। और इसकी जो कंपोनेंट रहेगी इस दिशा में वो क्या रहेगी, t sin थीटा, t sin थीटा। तो जो टेंशन t है उसकी एक कंपोनेंट रहेगी t cos थीटा, और जो टेंशन t है उसकी एक कंपोनेंट रहेगी t sin थीटा। तो इसको वो एक mg है। तो देखिए ये इस वर्टिकल डायरेक्शन में आपका मास m, उसका तो कोई मोशन नहीं है, एक हॉरिजॉन्टल प्लेन में, ओके। यानी कि जो फोर्स होगा t cos थीटा और mg वो दोनों क्या हो जाएगी, बैलेंस हो जाएगी। जो t cos थीटा होगा, ओके, जो t cos थीटा होगा वो किसके साथ बराबर होगा, mg के साथ। t cos थीटा किसके साथ बराबर होगा, mg के साथ। और उसके साथ साथ आपको हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन को देखिए, उस ऑब्जेक्ट को एक फोर्स मिल रहा है, क्या मिल रहा है, फोर्स मिल रहा है। वो उसकी परिमाण क्या है, t sin थीटा। इसका मतलब ये जो एक्सटर्नल फोर्स होगा उस बॉडी पे इस दिशा में वो किसके साथ इक्वल होगा, उस बॉडी का मास इनटू उस बॉडी का एक्सेलरेशन उस दिशा में। तो उस बॉडी का एक्सेलरेशन, अगर कोई सर्कुलर पाथ में ऑब्जेक्ट मूव करता है उसकी जो एक्सेलरेशन होता है वो क्या होता है, ओमेगा स्क्वायर इनटू x और r, उसकी रेडियस जो पास सर्कल में मूव कर रहे हैं उसकी रेडियस। सपोज ये आपका r है, ये क्या है, r है। तो ये क्या हो जाएगा आपकी, ये किसके साथ बराबर हो जाएगा, उस ऑब्जेक्ट का मास ओमेगा स्क्वायर और x क्या होता है, यानी इसमें मैं r लिखा हूं तो मैं क्या लिखा हूं, r, ठीक है, ये होता है r। तो देखिए अभी इस क्वेश्चन से मुझे क्या ढूंढना है, ओमेगा ढूंढना है। तो ओमेगा ढूंढने के लिए मुझे इसमें t sin थीटा है और इस इक्वेशन से मुझे t cos थीटा इक्वल टू mg मिला है। तो मैं इस जो टेंशन की वैल्यूज, ओके, टेंशन की वैल्यूज मुझे पता है, ओके, टेंशन की वैल्यूज मुझे पता है। तो मैं क्या करूंगा, इसमें जो sin थीटा और cos थीटा है, ओके, और इसमें m ओमेगा स्क्वायर r है और mg है। तो मैं क्या करता हूं, मुझे ओमेगा स्क्वायर की जरूरत है। तो जो ओमेगा स्क्वायर होगा वो क्या होगा, t sin थीटा बाय mr, t sin थीटा बाय mr। तो इस एक्सप्रेशन से अगर मैं देखूंगा तो जो cos थीटा, देखिए cos थीटा की वैल्यूज क्या होगा, cos थीटा की जो वैल्यूज होगा वो क्या होगा, mg बाय t। तो मुझे cos थीटा की वैल्यू mg बाय t मिला और इससे ओमेगा स्क्वायर मुझे ये मिला। तो मुझे क्या चाहिए, देखिए इस जो वैल्यूज है, एक लेंथ है, ये लेंथ है, ओके, और ये डिस्टेंस है r है। तो मुझे r पता नहीं, तो r पहले मैं कैलकुलेट कर लेता हूं क्योंकि इसमें हमको r चाहिए। तो जो r होगा, देखिए इस एक्सप्रेशन को अगर ये आपका थीटा होता है, ओके, तो आपका जो ये r क्या होगा आपका l sin थीटा, क्या होगा, l sin थीटा। तो मैं क्या करता हूं, जो r की वैल्यूज इसमें पुट करता हूं। तो अगर मैं पुट करता हूं तो मुझे क्या मिलेगा, tm, r की वैल्यू क्या पुट करूंगा, l sin थीटा। तो ये sin थीटा कैंसिल हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, l हो जाएगा, क्या हो जाएगा, l हो जाएगा, sin थीटा कैंसिल हो जाएगा। तो जो ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू क्या है, t by ml। अभी मैं क्या करूंगा, देखिए इस इंफॉर्मेशन से मुझे ओमेगा की वैल्यू चाहिए। जो ओमेगा की वैल्यू होगा वो क्या होगा, स्क्वायर रूट ऑफ t बाय मास इनटू लेंथ। तो इस इक्वेशन का, देखिए इस इक्वेशन का कोई जरूरत नहीं, अगर एंगल आपको पूछता तो उसकी जरूरत पड़ती, तो उसका कोई जरूरत नहीं पड़ रहा है। तो इसमें अभी मैं क्या करूं, अभी मैं बस उसकी मैक्सिमम वैल्यू पुट करूंगा, क्योंकि जो ओमेगा की मैक्सिमम वैल्यू डिपेंड करता है कि आपकी स्ट्रिंग की कितना टेंशन, मैक्सिमम टेंशन कितना, आपका स्ट्रिंग कितना मैक्सिमम टेंशन सस्टेन कर सकता है। तो मैक्सिमम टेंशन की वैल्यू कितना है, 324 है, ओके। और जो मास होगा वो क्या होगा, 0.5 kg, यानी कि 0.5। और जो लेंथ है स्ट्रिंग की वो क्या होगा, 0.5 मीटर, 0.5। तो ये हो जाएगा, और ये इसका क्या होगा, स्क्वायर। तो ये जो क्वांटिटी होगा 5 × 5, 25 डिवाइडेड बाय 100, 25 डिवाइडेड बाय 100। तो ये 25, ओके, तो 25, तो ये इसकी स्क्वायर रूट क्या हो जाएगी, 0.5, ओके, और इसकी स्क्वायर रूट क्या हो जाएगी, 18। तो ये क्या हो जाएगी, 18 बाय 0.5, यानी कि कितना हो जाएगा, 36, ओके, रेडियन पर सेकेंड। तो जो एंगुलर फ्रीक्वेंसी, मैक्सिमम एंगुलर फ्रीक्वेंसी के साथ
इस ऑब्जेक्ट मास रोटेट करेगा तो वो कितना होगा 36 रेडियन पर सेकेंड। सो ये था इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन। ओके, थैंक यू फॉर वाचिंग दिस वीडियो।